नमस्कार साथियों, आज की रात्रि कहानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सुनते हैं आज की रात्रि कहानी। मातृत्व नारायण गंगो उपाध्याय जी द्वारा लिखित है, जो कि बंगला साहित्य के एक अग्रणी लेखक और साहित्यकार हैं। कहानी के नाम से ही हमें समझ आता है कि इस कहानी में किसी माँ के मातृत्व का वर्णन होगा। बहुत ही सुंदर, मार्मिक और दारुण कथा नारायण जी द्वारा ये लिखी गई है। आपको सुनकर जरूर ही आनंद प्राप्त होगा, ऐसी मुझे आशा है। और एक माँ की विडंबना इस कहानी में अंकित की गई है। तो चलिए सुनते हैं आज की रात्रि कहानी मातृत्व। आकाश में चांद नहीं है, रात बिल्कुल काली है, उससे भी काली है यह जंगल, जैसे गाढ़े डामर से पुता हुआ हो। इस जंगल में कहीं एक भी जुगनू ऐसा नहीं लगता होगा। अगर हो भी तो इस अंधेरे में वे खो गए हैं। परंतु फिर भी उस औरत ने एक बार चारों तरफ निहारा, कुछ भी देखा ना जा सकता था। तब भी उसने अपनी दृष्टि को जी जान से तीक्ष्ण कर लेना चाहा। आकारहीन झाड़ जंगलों की एक रेखा अनुभव की जा सकती थी और एक तरफ कोई चीज एक विशालकाय जानवर की तरह खड़ी है, ऐसा उसे लगा। तो यही वह टूटा मंदिर है, वहीं इंतजार करने को कहा है। प्रियनाथ ने अपना घर छोड़कर वह चली आई है। आज रात को आखिरी पहर की गाड़ी से वह प्रियनाथ के साथ भाग जाएगी। प्रियनाथ उसे कहां ले जाएगा यह वह नहीं जानती। संभव है, जैसा कि उसने कहा है, कि वह उसे उन कोयलों की खदानों के देश में ले जाएगा और घर बसाएगा, गृहस्थी जमाएगा, बच्चे होंगे। तभी उसकी छाती कचौट उठी। मुन्ना अभी गाढ़ी नींद में सोया हुआ है। कुछ ही देर बाद कोई सपना देखकर हाथ बढ़ाकर वह अपनी मां को खोजने लगेगा, या ठंडे शून्य बिछौने पर एक बार हाथ डुलाकर नींद में ही फूट फूट कर रो पड़ेगा। और फिर कुछ नए सपने आएंगे। फिर वह मां को भूल जाएगा कुछ देर के लिए, और नशे में धुत फर्श पर पड़ा हुआ पशुपति बड़बड़ा उठेगा। पशुपति बड़बड़ा उठेगा एक बार। मुमकिन है ना समझ में आने वाली भाषा में वह उसे गाली गलौज करेगा और कहेगा, लतिया कर भगा दूंगा तुझे। जिस चूल्हे में जाने की इच्छा हो जा, मर जा जाकर तू कहीं। इसलिए वह मरने आई है। 7 वर्ष तक सहने के बाद उसने सोचा है, अब नहीं, अब किसी तरह यहां नहीं रहना हो सकता। इतने दिनों तक पति की गृहस्थी चलाने का सुख उसने देख लिया है। इस बार अंधेरे में छलांग लगाकर देखें कि पाताल के अतल में उतरकर जीवन का कोई नया अर्थ ढूंढकर पाया जा सकता है या नहीं। सिर्फ मुन्ना छाती की ठठरियों से सिमटता हुआ एक रुदन स्वर बाहर आने की कोशिश करने लगा, पर नहीं। पीछे जो कुछ वह छोड़ आई है वह पीछे ही पड़ा रहे। इसके अलावा मुन्ना ने भी तो पशुपति के खून से ही जन्म लिया है। आज वह फूल जैसे बिस्तर पर पड़ा हुआ है, पर कल सांप बनकर उसकी छाती पर फन मारेगा। नहीं, वे लोग उसके कोई नहीं है, पशुपति भी नहीं, उसकी संतान भी नहीं। चेहरा जल उठा।
सिर के भीतर थोड़ा सा खून दौड़ने लगा। ठीक है, एकदम नए सिरे से शुरू करेगी। वह सारा कुछ सिर्फ तेज की तो है। आजकल कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां इस उम्र तक शादी नहीं करती। पशुपति के घर से वह निकल आई है कुंवारी बनकर। प्रियनाथ के साथ उसकी नई भावनाएं पड़ेंगी, नया गृह प्रवेश होगा। हाँ, ऐसा ही होने दो। आज उसका मुक्ति स्नान है। बीते हुए दिन धूल कीचड़ की तरह धुल जाएं उसके शरीर से, वह निर्मल अकलंक हो जाए। अंधेरा कितना अजीब अंधेरा है, कहीं भी एक जुगनू तक नहीं दिखाई देता। बिंदु मात्र कण भर रोशनी भी उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहती। इस अंधकार के स्रोत में वह अभी नहा रही है और फिर उसके शुद्ध होने, पवित्र होने के बाद प्रियनाथ आएगा और उसका हाथ पकड़कर एक नए जीवन में खींच ले जाएगा। लेकिन कब आएगा प्रियनाथ? कितनी देर लगेगी उसे? पशुपति क्या इसी बीच जाग जाएगा? वह लालटेन हाथ में लेकर ढूंढने निकलेगा। फिर कंठ सूख गया, हाड़ पिंड में जलन होने लगी। नहीं, यह झूठा डर है। आज भी वह गले तक पीकर आया है, नशे में धुत पड़ा है। गर्दन सीधी करके उठकर बैठने में उसे सुबह के 8 बज जाएंगे। उस वक्त उनकी गाड़ी 50 मील की दूरी तय कर चुकी होगी। क्या करेगा पशुपति? सुबह उसे न देख पाने पर क्या करेगा वह? अब वह खड़ी नहीं रह पा रही थी। दोनों घुटने जैसे टूटने लगे हैं। तनिक बैठ पाती तो ठीक होता। वह वहां से थोड़ी दूर पीछे हटी थी और उसके पैरों में कुछ कड़ा कड़ा सा लगा। हाथ बढ़ाकर देखने पर उसे मालूम हुआ कि एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा है, पुराने मंदिर का पत्थर। उस पत्थर के ऊपर ही वह बैठ गई। वहीं कहीं सौ सौ जैसी दबी आवाज आ रही थी। नहीं, यह हवा की सनसनाहट नहीं है। आज रात यह जंगल भी अजीब सा हो उठा है। एक भी जुगनू नहीं है, थोड़ी भी हवा नहीं है। आसपास सिर्फ मच्छरों के झुंड उड़ रहे हैं। रुक रुक कर झींगुर झी झी कर रहे हैं। जाने कौन सी चिड़िया सोती हुई एक दो बार कुल कुल कर रही है और सौ सौ करती हुई वह दबी आवाज कहां से आ रही है? यह आवाज किसकी है? शायद यह अपनी ही छाती के अंदर से आ रही है, अपनी ही सांस की आवाज। गोद में छोटी पोटली को खींचकर वह चुपचाप बैठी रही। उसमें 2 साड़ी चोली के सिवा और कुछ नहीं है, और रहेगा भी क्या? विवाह के समय थोड़े से जो 2-4 गहने उसे मिले थे, पशुपति ने उन्हें बहुत दिनों पहले ही खत्म कर दिया है। शहर के बाहर की बस्ती की जिस औरत के पास वह आता जाता है, शायद उसी के पैरों पर उसने उन्हें सौंप दिया होगा। उसका संबल अब हाथों के लोहे और शंख की चूड़ियां मात्र हैं। एक अनजानी कमजोरी से वह उन्हें छोड़ नहीं पाई, किंतु इस बार प्रियनाथ के आ जाने पर वह उन्हें तोड़कर फेंक देगी। यह आश्चर्य की बात है कि पहले पशुपति ऐसा ना था। वह ऑफिस जाता था, नौकरी करता था, हर शनिवार को दौड़ा दौड़ा घर आया करता था। सियालदाह बाजार से वह अच्छी मछलियां खरीद कर लाता था। उसके लिए भी शौक की वस्तुएं लाता था। कभी कभी फूल और बीच बीच में अच्छी साड़ी ब्लाउज लाकर वह उसे चकित कर देना चाहता था। सप्ताह के 5 दिनों के रीतेपन को वह 2 दिनों में ही पूरा करके
चला जाता। सोमवार को सारा दिन उसका मन बाहरी रहता और फिर मंगलवार से दिन गिनने की बारी आती। सास के जीवित रहने तक सब ठीक था, लेकिन अपनी मां के मरने के बाद जाने कैसे बदलने लगा पशुपतिनाथ। उसने 3 पत्ती खेलना शुरू किया, शराब की लत लगी और नौकरी चली गई। इसके बाद लगातार पतन की ओर चलता रहा। आखिर में जाने कहां से छुरे का घाव खाकर वह 3 महीने अस्पताल में पड़ा रहा और अच्छा होकर उसने घर में आश्रय ले लिया। तब से लगातार यही कहानी दुख, अपमान और विकृति की। कुछ देव संपत्ति होने के कारण खाना पीना किसी तरह से चल जाता है, लेकिन बस इतना ही। मुन्ना स्कूल में भर्ती हो गया है, पर उसकी किताबें अब तक न खरीदी जा सकी हैं। स्कूल की फीस बाकी पड़ी है। घर के सोने चांदी के गहने तक खत्म हो गए हैं। अब पुराने लोटे थाली तक नौबत आ पहुंची है। पैतृक मकान 1-2 साल में ढह जाएगा। फिर भी क्या होगा? फिर क्या होगा? यह चिंता कुछ देर पहले तक थी, लेकिन अब नहीं है। अब उसने नए जीवन की ओर कदम बढ़ा दिया है। वह कुंवारी है। रात के संध्याकाल के स्रोत में नहाकर वह अपने सारे अतीत को धूल कीचड़ की तरह धोकर फेंक देगी। उस गृहस्थी के उसके सारे बंधन टूट गए हैं। वे लोग अब उसके कोई नहीं है, ऐसा उसने अपने मन में सोचा। सौ सौ करती हुई वह दबी सी आवाज किसकी आवाज है? अपनी छाती की, अपने सांसों की। लेकिन और कितनी देर लगाएगा प्रियनाथ? कब आएगा? वह अपने मन में सोचती है। प्रियनाथ पशुपति का जात भाई अरसे से गांव छोड़े हुए है। पूर्वजों का मकान लगभग टूट चुका है। आजकल पश्चिम में कहीं रहता है और कोलियारी में काम करता है। 2-3 साल बाद गांव में आता है। पहले उन लोगों में मामूली सा परिचय था। पिछले वर्ष सहसा यह परिचय घनिष्ठता में बदल गया। घर में घुसते ही चौंक कर खड़ा हो गया था प्रियनाथ। कुछ देर स्तब्ध आंखों से देखता रहा था उसकी ओर। क्या हुआ भाभी? इस तरह से माता कैसे कट गया? उसने जबरन हंसकर उत्तर दिया था, कुछ नहीं, मैं गिर पड़ी थी। लेकिन यह गिर पड़ने जैसा घाव नहीं है। जलने लगी थी प्रियनाथ की आंखें। पशुपति भैया के नाम के आखिरी 2 अक्षर अब काट ही देना ठीक होगा। सचमुच वह बिल्कुल जानवर बन गया है। अब आंसू रुक न पाए, झड़ी बनकर झड़ गए थे। भाभी, अब इसका बदला लेना ही ठीक होगा। अब ऐसे नहीं चल सकता। वह दौड़कर कमरे के भीतर चली आई थी। सामने के आईने में उसने आंसुओं से धुंधलाई आंखों से देखा था। मस्तक पर सिंदूर और सूखा हुआ खून एक साथ सने हुए हैं। यही शुरुआत थी। उसके बाद बार बार मुलाकात हुई। हमेशा आने लगा प्रियनाथ। छुट्टी खत्म होने वाले दिन से पहले शाम को जब वह मिलने आया, तब उसकी शक्ल बिल्कुल बदली हुई थी। दिन भर शोर मचाते रहने के बाद मुन्ना शाम उतरते ही सो गया। पशुपति रोज की तरह बाहर चला गया था। लौटने में उसे वही रात के 12 बजते। बारिश भी अपनी पूरी जवानी लेकर उतर आई थी। जीर्ण बरामदे की छत में बूंद बूंद पानी टपक रहा था। भीगी हवा में कालिक से भरा हुआ लालटेन टिमटिमा रहा था और एक
चूना बालू झड़ते खंबे का सहारा लेकर वह चुपचाप खड़ी थी। पानी की बौछार उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वह अपलक देख रही थी। काला आकाश बिजली से टुकड़े टुकड़े हुए जा रहा था। क्या एक गाज गिर नहीं सकती इस मकान पर, उसके माथे पर? गाज नहीं गिरी। प्रियनाथ आया। आंगन में रुके पानी में छप छप करता हुआ वह बरसाती पहने हुए आया। अचानक वह डरकर चीखने ही जा रही थी कि तभी प्रियनाथ ने अद्भुत आवाज में कहा, डरो मत, मैं हूं। उस बरसाती को उसने बरामदे में आकर फेंक दिया था। भीगे हुए चौड़े मस्तक पर से अपने घुंघराले बालों को उसने एक ओर कर दिया था और करीब आकर उसने उसके कंधों पर धीरे धीरे हाथ रखा था। ठंडी छुअन से उसका पूरा बदन सिहर उठा था। कल जा रहा हूं। अच्छा, लेकिन तुम्हें छोड़कर रह ना सकूंगा। मैं खुद जीना चाहता हूं और तुम्हें भी बचाना चाहता हूं। मुझे तो भगवान भी नहीं बचा सकेगा। मैं भगवान से ऊपर हूं। दांत पीस लिए थे प्रियनाथ ने और उसका एक हाथ अपनी मुट्ठी में ले लिया था। कितनी कठोर, कितनी भयंकर और निष्ठुर लगी थी प्रियनाथ की उंगलियां। उसने कहा था, मैं फिर आऊंगा। इस नरक से तुम्हें निकाल ले जाऊंगा। कहां ले जाओगे? अपने साथ कोलियारी में। तुम्हें साथ लेकर मैं नए सिरे से गृहस्थी बसाऊंगा। मैंने भी सोचा ना था कि इतने दिनों से मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा हूं, परंतु सभी परंतुओं को पहुंच डालने का वक्त आ गया है। तुम्हें इस तरह मैं कभी भी जाने ना दूंगा। तुम तैयार ही रहना, दिल को कड़ा कर लेना। 6 महीनों के भीतर ही मैं फिर आऊंगा। अपनी बात रखी है प्रियनाथ ने। 6 महीनों के भीतर ही वह वापस आया। इस बार वह अधिक उग्र और भयंकर और उससे भी ज्यादा अधीर होकर आया है। अब वह उसे थोड़ा भी समय नहीं देगा। वह स्वयं भी तिल तिल जल रही है। पशुपति से उसे दिन व दिन नफरत होती जा रही है। मुन्ने को उसने धीरे धीरे और दूर हटा देना चाहा है। वह उसका कोई नहीं, पशुपति की औलाद है। उसके मुंह में वह नहीं फंसेगी। आखिरकार आज उसने घर छोड़ ही दिया है। सभी बंधन तोड़ आई है। अब इस रात की नदी में प्रियनाथ का हाथ पकड़कर बह जाना बाकी रह गया है। यदि संभव हुआ तो वह एक नए जीवन के तट पर जा लगेगी या फिर अतल अंधकार में डूब जाएगी। अब कुछ सोचना समझना बाकी नहीं है। वही सौ सौ जैसी आवाज फिर सुनाई पड़ रही है। किसकी आवाज है? अपनी छाती के अंदर से एक हाहाकार उठ रहा है। शून्यता का रुदन। सभी कहेंगे, कुल त्यागनी शर्म से अम्मा शायद आत्महत्या करना चाहेगी। भैया लोग बाहर मुंह नहीं दिखा सकेंगे। पशुपति चीख चीख कर गंदी गंदी गालियां देगा। कहेगा, मार डालूंगा उसे, मैं मार डालूंगा। और मुन्ना, नहीं नहीं नहीं। कितना अंधेरा है, कितना अजीब अंधेरा है। जुगनू तक इस अंधेरे में निश्चिंत होकर डूब गए हैं। इन्हीं के साथ क्या वह भी बिल्कुल मिट नहीं जा रही है? यह गहन काली रात क्या उसे हमेशा के लिए अपने में आत्मसात नहीं कर ले जा रही है? सौ 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 वही आवाज, जैसे दबी हुई सनसनाहट, धमकाने जैसी। छाती के भीतर से क्या उसके संस्कार उसे धमका रहे हैं? उसके कुल मर्यादा और समाज उसे मना कर रहे हैं? नहीं, वह किसी की परवाह नहीं करेगी। पशुपति की पत्नी बनकर जीने के सिवा इस जीवन के कुछ नए अर्थ भी हैं। इस बार वह उसे जान लेना चाहती है।
या तो वह डूब जाएगी या फिर एक नई रोशनी के तट पर पहुंच जाएगी। अब किसी धमकी का डर उसे नहीं है, फिर भी डर कर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर टार्च की रोशनी पड़ गई है, जैसे पाताल फोड़कर प्रियनाथ ऊपर आ गया। उसके गले से एक दबी चीख निकल गई। डरो मत, मैं हूं, कहकर मुस्कुराने की कोशिश करता हुआ भी मुस्कुरा ना सका प्रियनाथ। आतंक से एक छलांग लगाकर वह हट गया। अरे बाप रे, कहां बैठी हुई हो तुम? भागाओ भागाओ। प्रियनाथ की टार्च की रोशनी से वह दृश्य दिखने लगा था। जिस पत्थर पर वह बैठी थी उसके पीछे ही एक छोटी गड़ही जैसी जगह थी और उसी गड़ही में असंख्य नीले अंडों पर कुंडली मारकर बैठी हुई थी एक काली नागिन। वह फन उठाकर गुस्से से फुफकार फुफकार कर सौ सौ की आवाज कर रही थी। बेहल होकर प्रियनाथ ने कहा, अंडे को छोड़कर वह आगे ना आ सकी, इसलिए तुम बच गईं, नहीं तो अब तक। भागो जल्दी, चली आओ इस तरफ। लेकिन वह हिल ना पाई। नागिन पर मां सिर्फ 2 हाथ दूर दुश्मन के होने पर भी अंडे से उठकर आगे ना आ सकी। अपनी मृत्यु तक वह अंडों की रखवाली करेगी। प्रियनाथ बोला, क्या कर रही हो खड़ी खड़ी, आ जाओ। कुछ क्षण चुप रहकर वह रुंधे स्वर में बोली, नहीं, मैं मुन्ना के पास लौट रही हूं। तो साथियों, आज की रात्रि कहानी यहीं पर समाप्त करता हूं। कल फिर मिलेंगे एक नई रात्रि कहानी के लिए। तब तक के लिए शुभ रात्रि।